सीताराम सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बेहतर होंगे। तो कल हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था हमारी हिंदी का। आज जो है हम थर्ड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। थर्ड चैप्टर है लेखन कौशल। अब जो है लेखन कौशल, लेखन कौशल का मतलब, लेखन का क्या मतलब है? सबसे पहले तो नाम से ही क्लियर होता है, लिखना। कौशल मतलब स्किल। जो 4 स्किल में से हम अब तीसरी स्किल करेंगे, लेखन कौशल। अब देखिए, लेखन कौशल वैसे लास्ट वाली कौशल होती है, ठीक है। लेखन कौशल, लिखना, लिखने की कौशल। अब जो भी लैंग्वेज है, मतलब जब हम भाषा सीखते हैं, लिखना उसका बहुत महत्वपूर्ण अंग है, हमें सबको पता है। ये सब जो है लिखी हुई किताबें हैं, ये सब कुछ लिखा है। हम एग्ज़ाम्स देते हैं, लिखा हुआ है। हम टेस्ट देते हैं, लिखा हुआ है। हम कुछ भी डायरी लिखते हैं, वो भी लिखा हुआ है। सब कुछ है ना, लेखन कौशल है ये हमारा सारा। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता, भाषा के मुख्य 4 कौशल हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना व लिखना। श्रवण कौशल, मौखिक कौशल, वाचन कौशल एवं लेखन कौशल। में लेखन का विशेष महत्व है, बहुत महत्व है, विशेष महत्व है। कैसा महत्व है? विशेष महत्व है। लेखन अभिव्यक्ति का सशक्त साधन है। जो लिखना है ना, वो हमारा अभिव्यक्ति का, भाव अभिव्यक्ति करने का क्या है? सशक्त। सशक्त मतलब जो सबसे सक्रिय, सशक्त, बहुत ही काम वाला, मतलब बहुत ही सही वाला साधन है, सशक्त साधन है। कहता, कथित भाषाओं में ध्वनियों का प्रयोग होता है। अब देखिए, मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ। हम सभी को ना इस चीज़ की बहुत कह ले कन्फ्यूजन रहता है कि ध्वनि जहाँ पे आ गई ना, वो होती है आवाज़। लेकिन नहीं, ध्वनियाँ जो है हिंदी में आ अनार, आ आम, अ अनार, आ आम, ई इमली, छोटी इमली, बड़ी ईख, ऐसे इस तरीके को, इन सबको जो है ध्वनियाँ कहा जाता है। तो बोलता, कथित भाषाओं में, जो भाषाएं बोलने वाली ये कथित भाषाएं होती हैं, इनमें ध्वनियों का जो है प्रयोग होता है। ये जो अक्षर हैं, मतलब ये मा, ध, य, म, स, अ, भ, व, य, क, त, ई, इन सब का, ये सब क्या है? ध्वनियाँ हैं। तो इनका जो है उपयोग होता है। अक्षरों, कहाँ गया, लिख तथा ध्वनियों का प्रयोग होता है, तथा लिखित भाषा में अक्षरों तथा वर्णों का जो है उपयोग किया जाता है। अब अक्षर यही होते हैं, जैसे अ अनार, आ आम, क, ख, ग, घ, ये वाले जो है अक्षर होते हैं। आगे वर्ण भी जो है, अक्षर और वर्ण एक ही चीज़ है। अक्षर और वर्ण जो है सेम ही चीज़ है। ये क्या होते हैं? दोनों ही क, ख, ग, आ आम, ई इमली, ये सब जो है। उसके बाद कहता, मनुष्य जब अपने भावों व विचारों को इन वर्णों व अक्षरों के माध्यम से व्यक्त करता है, जब वो अपने विचार, जो अपने उसके भाव हैं, इन सबों को, सभी को जो है ये अक्षरों या इन वर्णों के माध्यम से, यानी कि ये जो लिखा हुआ है, ये इन सब के माध्यम से जो है, कहाँ गया, इसे जो है अभिव्यक्त करता है, तो वह क्या है? लेखन कहलाता है। अब देखिए, यहाँ पे जो भी लिखा है, दैनिक जीवन में उपयोगिता, तो इसमें देखिए द, न, क, ई की मात्रा, ए, ज, ई, व, न, ये जो है जब वो ऐसे लिखता है तो इसको क्या कहा जाता है? जोड़कर लेखन, लेखन कौशल कहता है, ये लेखन कहलाता है। कहता है, व्यक्ति चाहे जितना भी मौखिक तथा बोलचाल की भाषा में निपुण हो, परंतु यदि लेखन कौशल के ज्ञान के बिना वह जो है भाषा में दक्षता प्राप्त नहीं कर सकता। अब देखिए, आपको चाहे कितना भी अच्छे से बोलना क्यों ना आता हो, लेकिन जब तक आप उसे लिख नहीं सकते हैं, आपको लिखना नहीं आता है, तो आप जो है दक्षता प्राप्त भाषा में जो है नहीं कर सकते। दक्षता मतलब आप एकदम से परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? अब देखिए, आपको आता तो सारा है, आप लिख सकते हैं। जब आप, अगर आपको लिखना ही नहीं आएगा, आप पेपर में कैसे लिख के आएंगे? फिर पेपर में क्या मार्क्स आएंगे? 0, है ना। तो फिर क्या दक्षता हुई? वो परफेक्ट कैसे हुए आप? हम परफेक्ट कैसे हुए? तो अगर मान लीजिए हमें बोलना आता है, तो भाई अगर मान लीजिए जब हमें हमें खत ही नहीं किसी को हम लिख पाएंगे, तो हम अपने भावों की अभिव्यक्ति भी नहीं कर सकते हैं, किसी भी काम को नहीं कर सकते हैं। अगर घर से कुछ लेने जाना है, सामान लेने जाना है, तो हम क्या करते हैं? उसे लिख लेते हैं। अगर हमें ये आता ही नहीं होगा लिखने का, हम सामान भी नहीं लिख सकते कि क्या क्या लाना है, वो बाद में फिर रह जाएगा, याद नहीं रहेगा तो सामान भी नहीं आएगा। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लिखते हैं। कई बार सुबह हम उठते ही कई लोग जो है डायरी लिखते हैं ना, कि आज हमें ये करना है।
अब वो अपने मन में तो कितनी का देर रखेंगे, एक ना एक समय पर जो है बातें जो है दिमाग से निकलने लग जाती हैं या निकल जाती हैं, हम जानबूझ के नहीं करते हैं लेकिन चली जाती हैं दिमाग से। तो उससे क्या है कि हम भूल ना जाए इसलिए हम लिख लेते हैं, राइटिंग कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें वो आता ही नहीं होगा तो हम कैसे वो कार्य कर सकेंगे, एक तो बहुत नुकसान भी होगा, काम बहुत पीछे हो जाएंगे, काम ही ख़राब हो जाएंगे कितने। और साथ ही साथ क्या है, लैंग्वेज में जो है हम परफेक्ट भी नहीं हो सकते, हिंदी में बात करेंगे, भाषा में जो है दक्षता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है। कहता है लेखन कौशल को सीखने की प्रक्रिया शिक्षण है। मतलब लिखने की जो लिखावट जो लिखते हैं ना हम, इसको सीखने की जो प्रक्रिया बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है, शिक्षण बोला जाता है, टीचिंग बोला जाता है। जो भाषा शिक्षण का क्या है, अनिवार्य अंग है, जो महत्वपूर्ण अंग है। तो आज जो है हमने लेखन कौशल की इंट्रोडक्शन पढ़ी, जिसमें उन्होंने बताया है कि लेखन कौशल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और बिल्कुल सही बात है, अगर हमें लिखना ही नहीं आता होगा ना तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे मैंने अभी बताया है। साथ में हम एग्ज़ाम ही नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में तो है ना, हमें कितना एग्ज़ाम देना पड़ता है, आधी ज़िंदगी तो पढ़ाई में ही गुजर जाती है और एग्ज़ाम में देने की में गुजर जाती है। हम एग्ज़ाम ही नहीं दे पाएंगे, कुछ लिख नहीं पाएंगे तो हमारे मार्क्स भी नहीं आएंगे। अब पेपर में लिखे के ही तो मार्क्स होते हैं, जितना अच्छा लिखा, जितना लिखा उसके मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अब हमें जी नॉलेज तो सारी है, लेकिन जब लगे पेपर में लिखने तो हमें तो लिखना ही नहीं आता, क्योंकि हमारा लेखन कौशल विकसित नहीं है। क्योंकि कई लोग ऐसे तो अच्छा फिर क्या होगा, पहले ये बात ख़त्म करते हैं, क्या होगा कि हमारे मार्क्स नहीं आएंगे, हम फेल हो जाएंगे, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो। लेकिन देखिए फिर ऐसा हो तो जाएगा ना, तो वो क्या है, हमें दक्षता प्राप्त नहीं हुई। अब कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको, जैसे गांव में जाओ तो उन्हें वो बोल तो अच्छे से लेते हैं, जैसे जो हमारे बुज़ुर्ग जी होते हैं वो बोल तो अच्छे से लेते हैं, बातचीत बहुत अच्छे से कर लेते हैं और बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है उनसे। परंतु क्या होता है कि उनको जो है लिखने का ही नहीं आता है। वो कई बार है ना अंगूठा लगाते हैं, उनको अपना इवन साइन तक नहीं करने आता है। तो वो ये सब क्या है, क्यों, क्योंकि उनका लेखन कौशल ही विकसित नहीं है। और अब लेखन कौशल विकसित नहीं है तो वो बेचारे अंगूठा लगाने लग जाते हैं, है ना। ये सब फिर क्या प्रॉब्लम, उनके कितनी प्रॉब्लम हो जाती है जब वो लिख पढ़ नहीं पाए, तो उनकी वजह से उनकी ज़मीनें भी तो है कोई धोखे से हड़प लेता है ना। लेकिन लेखन कौशल जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए अंगूठा तो कोई ज़बरदस्ती भी ऐसे लगवा लेता है, और ज़ोर ज़बरदस्ती से ज़ोर झपट करके, छीना झपट करके जो है, जो साहूकार थे गुस्से में ही ऐसे, कई बार तो ऐसा फिल्मों में दिखाते हैं ना कि वो अंगूठा ही काट दिया उन्होंने उसका, और वो अंगूठा लगाया, एक पता नहीं कौन सी ऐसी पिक्चर थी। तो मैं उस टाइम पे बहुत छोटी थी, तो मैं उसको देख के बहुत भावुक हो गई थी कि उसका बेचारे का अंगूठा काट दिया। तो मैं मेरे पापा को बोल के रोने लग पड़ी, मैंने कहा उसका अंगूठा काट दिया, कितने बुरे लोग हैं ऐसे। तो क्या है कि ऐसा कुछ भी तो है ना। ये तो खैर एक वैसी बात रही बचपन की। पर ऐसा है कि ये जो है अंगूठा लगाने से क्या था कि कोई भी ज़बरदस्ती आपसे अंगूठा लगवा सकता है। हम ऐसे फिल्मों में देखते हैं ना, वो साहूकार लोग ऐसे गुस्से में वो गुंडागर्दी करके और बेचारे गरीबों से ऐसे अंगूठा लगवा लेते हैं उनकी ज़मीन का। तो वो कितना ख़तरनाक चीज़ है। अगर उनको साइन करना आता होगा तो वो साइन करेंगे, देंगे ना, तो उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और साथ ही साथ गाँव की अगर मैं बात कर रही थी, तो लोगों के साथ अगर हम बातें करें ना, जाए अब जैसे हमारी दादी नानी जी जो थे, उनको भी क्या था कि उनको लिखना नहीं आता था, बोल चाल वो बहुत अच्छे से कर लेते थे, लेकिन उनको लिखना नहीं आता था। तो वो क्या है, अगर आपको लिखना नहीं आता होगा तो हमें जो है उसमें भाषा में दक्षता नहीं मिल सकती, क्योंकि चारों कौशलों का जो है इक्वली वो इम्पोर्टेंस रखते हैं, बराबर का योगदान है। बहुत तीनों चारों के चारों जो कौशल है इक्वली महत्वपूर्ण है, बराबर से मतलब जो है महत्वपूर्ण है। तो ये रहा आज का मतलब लेखन कौशल का इंट्रोडक्शन था थोड़ा। तो नेक्स्ट हम अगली वीडियो में करेंगे अब। थैंक यू, सीताराम।